सिस्टम फाड़ देंगे रो भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। कितने करके आए हो? मैं 75 करके आया हूँ। 5 क्वेश्चन छोड़ दिए। क्या पता वो सिस्टम मेरे उन 5 सिस्टम से ही से बाहर थे, मैंने सिस्टम पढ़े नहीं वो। मैथ का मेरा रह गया, हुआ ही नहीं। थोड़ी जीएस हार्ड है, रीजनिंग बहुत इजी है, मैथ भी बहुत ही इजी है। 2-3 क्वेश्चन मैथ के बहुत टफ हैं, जीएस के 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट हैं और 2-3 टफ भी हैं। पहली अगर मैं पिछली से पहले जो कट ऑफ गई थी आपके 149, तो अगर इस कट ऑफ की बात करूं तो शायद आपके डाउन जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। आज है 4 फरवरी और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था वो अभी अभी छूट चुका है और पीछे मेरे आप लोग देख पा रहे होंगे तो छात्र निकलना शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे छात्र अभी अंदर से आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर कैसा रहा आज का। ये पहली शिफ्ट दोस्त कैसा रहा पेपर? अच्छा, एकदम राइट। रीजनिंग का पोर्शन कैसा रहा? एकदम राइट। पेपर रीजिंग आया बिल्कुल। यस। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए जैसे साइंस में से क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? सब तरह के पूछे गए नॉर्मल। यस। किस में जाना है आपको? जाते मेरे जावर पेपर बहुत सारे लाया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? मैं कम से कम करेगा आया 50-60 पेपर। अच्छा, किस में जाना है, बीएसएफ या क्या है सोचा है? सीआरपी। यस। चलिए शुक्रिया। आप बताइए दोस्त क्या नाम है? माय नेम इज मोहित बघेल, आई एम फ्रॉम इटावा, उत्तर प्रदेश। जी पड़ोसी हैं हमारे। जी, आप कहाँ से हैं? मैनपुरी से। अच्छा, मैं भी। बताइए थोड़ा सा, ये बताइए पेपर कैसा रहा? रीजनिंग से किस तरह के सवाल पूछे? रीजनिंग बस आप प्रीवियस ईयर करके आइए, बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी उतनी ही रहनी चाहिए। थोड़ी जीएस हार्ड है, रीजनिंग बहुत इजी है, मैथ भी बहुत ही इजी है। 2-3 क्वेश्चन मैथ के बहुत टफ हैं, जीएस के 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट हैं और 2-3 टफ भी हैं। जीएस थोड़ी टफ है, बाकी मैथ बहुत इजी है और हिंदी तो हिंदी के 2-3 क्वेश्चन हिंदी के भी मॉडरेट कह सकते हैं। जी जी। अच्छा, इंग्लिश वगैरह भी आए थे? इंग्लिश में हमने इंग्लिश को ना दिया, हिंदी का अटेम्प्ट करें हमने तो। हाँ, हिंदी के पेपर कैसे थे? इजी थे? हाँ इजी था एकदम, ज़्यादा ऐसा नहीं था जैसे मॉक टेस्ट में आता है ना, वैसा ही है। टेस्ट दिए थे आपने? कितना स्कोर रहता है? मॉक टेस्ट में तो 130 135 से समथिंग है। इसके मॉक टेस्ट दिए? आरडब्ल्यू के। दोस्त आप बताइए कितने? मैंने तो कर दिए ऐसी ना ऐसी 65 66 क्वेश्चन। मॉक टेस्ट देते थे? हाँ देते थे। कितना स्कोर रहता था लगभग? ऐसे ही रहता था 130 एक के करीब। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपको किस में जाना है, बीएसएफ वगैरह या क्या सोचा है? न सीआई से फीस होती है लेकिन आपने तो सीआई से ये सब आपका भाई कोई सी मिल जा यार। हाँ जो भी है। आगे वाली शिफ्ट जो भी है जीएस कर ले में थोड़ी, वो थोड़ी सी आ रही है टफ। अच्छा, पिछले साल के कंपैरिजन में जो पिछले साल के पेपर रहे हैं उनका कंपैरिजन अगर करें तो ये वाला पेपर कैसा था? सेम है, बस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस वही है भाई, जीएस जो कर लेगा ना बढ़िया से, और करंट वारंट के ज्यादा क्वेश्चन वही ना हो पा रहे बस थोड़े से। और एक आधे वो एशियाई खेल वाले वो 2019 के ऐसा पूछ ले, मैं तो वो कहाँ तक याद रहे मैं किसी को, तो बस उन पर थोड़ा ध्यान देना। बाकी मैथ वैथ सब मॉडरेट है, हिंदी भी और रीजनिंग भी। अच्छा, मैथ के टॉपिक अगर कुछ जानना चाहूँ किधर से पूछे जा रहे हैं? परसेंटेज से 5 सवाल आए थे, 5 या 4 परसेंटेज एसआई सीआई से आए हुए हैं। रेशियो से 2-3 सवाल आए थे। और मेंसुरेशन से एक किया, बस मेंसुरेशन से एक किया, वो भी कौन का। साइंस में कुछ टॉपिक पूछो। साइंस में तो इतना ध्यान नहीं, करंट से ज्यादा आ रहे हैं। हिंदी के टॉपिक बताओ। हिंदी के वही थे विलोम और पर्यायवाची वगैरह। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, विलोम के 2 और पर्यायवाची के 2। त्रुटि वगैरह जो वो में सेंटेंस गलतियां छांटने वाले कि गलतियां छांटे सब चीजें, बस यही है हिंदी में। और तो एक पैराग्राफ आता है वो गद्यांश टाइप, वो उसी में से आंसर देख के लिख। क्या था मतलब थोड़ा इसे मॉडरेट ही कहेंगे, वो जो जिस तरीके से था वो। कितने अटेम्प्ट करके आए हो आप? मैंने एक छोड़ो, बाकी सब कर दिए। और आपने? मैंने तो वही करे थे 130 बताए थे आप। हाँ जी। मैंने 65। यार 130 कैसे कर दिया? 65 क्वेश्चन 130 एक नंबर आ ही जाएंगे। कितने टोटल क्वेश्चंस थे? 80। वही मैं कह रहा था यार, 80 में से 130 कर दिया। आ रहा हूँ मैंने कि 130 आ जाएंगे ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। ये बताइए फौजी क्यों बनना है? फौजी क्यों बनना? अपने देश की सेवा करनी है और क्या। हाँ जी भाई सेम है, देश की सेवा करनी है। वो तो मिल जाए वो ही जावे यार, वरना भी तो कोई नहीं मिल। तैयारी कर रहे हो तो मिल तो जाएगा ही। भाई वो तो लक के ऊपर है, थोड़ा भी ना, मेहनत तो करिए पर थोड़ा लक भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इधर कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। मैम कैसा रहा पेपर, आप बताइए। बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले साल के कंपैरिजन में तो इस साल का पेपर कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। आपने पहले मॉक टेस्ट वगैरह लगाए? हाँ जी। कितना स्कोर रहता था लगभग?
अच्छा ही रहता था लगभग। ये बताइए आपको किस में जाना है, बीएसएफ, आईटीबीपी, किस में? बीएसएफ में। हाँ जी, फौजी क्यों बनना है आपको? ड्रीम है बचपन से ही। हाँ जी। ये से और बताइए थोड़ा सा, मैथ में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए? मैथ का मेरा रह ही गया, हुआ ही नहीं। और बाकी साइंस वगैरह में? साइंस था ही नहीं। हिंदी में कुछ टॉपिक? रीजनिंग बहुत अच्छी गई मेरी। कुछ टॉपिक्स बताइए। रीजनिंग के वही होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से थे? हाँ और वो आते हैं चित्र वाले, चित्र देख करके इनको बताओ। हाँ हाँ वही थे। और जैसे कि ABCD वाले होते हैं वो वाले। अल्फाबेट से भी थे? हाँ हाँ। ये और जानना, कैलेंडर से थे? नहीं बस थैंक थैंक यू। इधर कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जानेंगे। दोस्त आप बताइए कैसा रहा पेपर? बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो? 79 कहाँ से आए थे आप? संबल। ये बताइए फौजी क्यों बनना है? बनना है, फौजी जुनून अच्छा होता है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? लगा दे। कितना स्कोर रहता था? 140-45। अभी जो पेपर दे के आए हो उसमें मैथ का लेवल क्या था? अच्छा था, इजी था। कुछ टॉपिक्स अगर जानना चाहूँ? परसेंटेज थे। हाँ आप बताइए दोस्त, हिंदी में से क्या क्या टॉपिक? हिंदी में भैया प्रियावाची आए हैं, एक तो तुम्हारो विष्णु को आयो प्रियावाची, जाको जनार्दन आवेगो, और क्वेश्चन छोड़ करके अगर टॉपिक बताना चाहें तो टॉपिक दो दो, एक व्याकरण में तो 2 क्वेश्चन आए, एक प्रेरणार्थक क्रिया में से आया हो और एक और आया हो वहाँ से शायद, हाँ, विशेषण से संबंधित एक क्वेश्चन। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स अगर जानना चाहूँ? रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल बढ़ते आ रहे हैं, बाकी की कोडिंग डिकोडिंग में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2-3 श्रृंखला में से भी हैं। और मैथ की बताऊं तो जो 2000 जो आपके 24 वाला जो पैटर्न था बिल्कुल इजी था, लेकिन अब के जो पैटर्न यूज किया गया वो 2023 वाला 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, बाकी 16 क्वेश्चन करने लायक हैं। एवरेज बंदा 16 क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाएगा, बाकी 4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, वो टाइम लेंगे। एवरेज बंदा 18 आराम से ले जाएगा अगर वो टाइम मैनेज कर पाता है और उसका दिमाग एग्जाम हॉल पे सही चलता है तो। बाकी 2-2 क्वेश्चन जैसे एक औसत चाल का आया था उसमें से टाइम एंड दुआ में दूरी में थे, और एवरेज के 2 क्वेश्चन आए हैं। अनुपात समानुपात में से भी मध्य अनुपात आया हो, 2 आए, एक तृतीय अनुपात वाला फॉर्मूला वाला पूछो फॉर्मूला बेस, एक में अनुपात दे के वैल्यू दे रखी है 3-4, उनको मध्य अनुपात 24 दे रखो है, ऐसे करके। ऐसे ही बता दो कि ऐसे ऐसे ये। अच्छा ऐसे तो हाँ, तो भैया 2-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जैसे एलसीएम में तो 2-2 आ रहे हैं। तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस में से अगर किसी का टाइम एंड डिस्टेंस अगर कमजोर है तो वो एवरेज और सापेक्ष चाल वाले 2 फॉर्मूला रट ले, उन्हीं से सवाल फंस जाएगा। और साइंस में से अगर टॉपिक वाइज अगर मैं देखूं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से? साइंस में से मुझे वैसे ध्यान है नहीं, शायद आया होगा तो शायद एक आध क्वेश्चन है, जबकि करंट के 2 क्वेश्चन मिले मेरी से। करंट के क्वेश्चन जो थे वो कितने पीछे तक के थे? पीछे के नहीं थे, 2024 के ही थे। एक तो बजट से था, मतलब कृषि के लिए कितना बजट करके कुछ ऐसे था, और एक क्वेश्चन और था। बाकी 4-5 क्वेश्चन मुझे स्टैटिक तो मिले, जिसमें से एक एमएस सुब्बुलक्ष्मी भी था, और 3-4 नृत्य दे दिए, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम करके कि इनका मरी नुल्लम ऐसे करके कुछ नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा ये बताइए, ओवरऑल जो पेपर था वो टाइम कंज्यूमिंग था क्या? टाइम कंज्यूमर अगर बालक ठीक है पढ़ने में वो आराम से निकाल ले जाएगा। सेम 2023 का पैटर्न पूछा जा रहा है, चेंज नहीं हुआ है इस बार, वही है। मतलब हाँ, पहले ये था ना कि 2024 में मैथ में भी दम नहीं, रीजनिंग में दम नहीं, जिसकी वजह से कट ऑफ 149 तक गई है यूपी की, बीएसएफ 149 पे गई है। तो उसका मेन कारण यही था कि जो पेपर इजी बनाया था, लेकिन अब के इस बार ये देखा गया है अब के बालक को थोड़ा घना टाइम कम पड़ सकता है। जो बालक की अगर प्रैक्टिस सही नहीं है, लेकिन जिसने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए, लाइब्रेरी में तगड़ी प्रैक्टिस के, वो नहीं अटकेगा। आपने दिए मॉक टेस्ट? तगड़ी प्रैक्टिस करी एकदम? अच्छा ये बताइए, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहता था? भाई मैंने आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट दिया, मेरा जो एवरेज था वो 130 से 140 के बीच में रहा है, और यहाँ जो मेरी संभावना बनने की है वो है आराम से 130-35 के समथिंग अब भी बन सकते हैं मेरे भी। पहली शिफ्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ कैसी जा सकती है, क्या लग रहा है आपको? पहली अगर मैं पिछली से पहले जो कट ऑफ गई थी आपके 149, तो अगर इस कट ऑफ की बात करूं तो शायद आपके डाउन जाएगी। और बाकी देखो कंपटीशन के, पेपर इजी है, पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है इस बार? पिछली बार से थोड़ा हार्ड कहूंगा, क्योंकि इस बार पिछली बार क्या था कि एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो बालक को अटकाए। एवरेज बंदा और एक पढ़ा लिखा बंदा सेम एक से कर दिए। अगर तुम थोड़ा घना लेवल बढ़ाओगे तो फिर उसमें एवरेज बंदा थोड़ा पीछे ही हटेगा, और बाकी जो तर्रम खाने जो पढ़ने में ठीक है वो आगे ही जाएंगे। यानी कि जो पिछली बार जो छूट दे दी गई थी उसको कवर कर लिया इस बार, है ना? जी हाँ हाँ, आपके ये है ना कि आपके बालकों के 160 में से 171, 160 में से 160 भी आए हैं।
आलोक राठी है, एक शाहरुख खान 171 नंबर मारे। तो शायद अब के ऐसे एसएससी भी नहीं चाहती कि ऐसे नंबर आगे जाए, तो इस कट ऑफ को कम करने के लिए जानबूझ के 3-4 क्वेश्चन मैथ में डाले जा रहे हैं, 4 डाले जा रहे हैं। एवरेज से जो थोड़ा ऊपर है वो 18 ले जाएगा, और जिसका मैथ सही है वो आराम से 20 में से 20 कर देगा। ये बताइए पेपर में कुछ गड़बड़ियां तो नहीं महसूस हुई अंदर? नहीं भाई, हमारा तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीका से एग्जाम कराया गया, अभी तक तो हमें कोई गड़बड़ी की कोई आशंका। कंप्यूटर वगैरह सब वर्किंग थे एकदम अच्छे? भाई एकदम बेहतरीन, माउस बढ़िया काम कर रहा था, वैसे कोई दिक्कत नहीं आई हमें। आपको किस में जाना है, कोई पोस्ट सोची है? देखिए भाई, वैसे तो मेरी हाइट नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस लेने गया था, हालांकि अब पेपर देने गया मैं, इनकी जो होगा अब देखा जाएगा उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। दोस्त आप बताइए कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। कितना अटेम्प्ट करके आए? पूरे 80 में से 80? पेपर इजी था। पिछली बार का पेपर दिया था? हाँ दिया था। उसके अकॉर्डिंग में ये वाला easy? हाँ, एक उसमें थे 133, इसलिए इसमें लग रहा है हो जाएगा। पेपर अच्छे से हुआ अंदर? बिल्कुल। दिक्कत तो नहीं थी? अच्छा, इधर कुछ और दोस्त आ रहे हैं। दोस्त आप बताइए, रीजनिंग में से कुछ टॉपिक्स बताइए, जैसे किधर किधर से सवाल पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, मैथ के रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन थे। सिस्टम फाड़ देंगे रो भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। कितने करके आए हो? मैं 75 करके आया हूँ। 5 क्वेश्चन छोड़ दिए? छोड़ दिए। क्या पता वो सिस्टम मेरे उन 5 से ही सिस्टम बाहर थे, मैंने सिस्टम पढ़े नहीं, वो पढ़ दिया। बाहर थे? राम राम भगत, जय हिंद। जय हिंद।